हेलो दोस्तों, स्टडी एग्जाम अकेडमी में आपका स्वागत है। राजस्थान पुलिस के लिए मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब की बार खाकी वर्दी पाना ही है, तो चलिए देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1946 में किया गया था। जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो संविधान में 389 सदस्य रहे। चलिए कुछ मोस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं संबंधित मोस्ट फैक्ट। देखिएगा, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 46 को हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष कौन रहे? सच्चिदानंद सिन्हा रहे। और स्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसके स्थायी अध्यक्ष रहे। और अगर पूछता है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, तो आपको बताना है 14 महिला सदस्य रहे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम रेल मंत्री। क्या क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे भारत के प्रथम रेल मंत्री। और बात कर लिया जाए बी ऑप्शन में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के क्या थे? कृषि मंत्री थे। और राज बहादुर सिंह ये भारत के प्रथम पर्यटन मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात किया जाए, ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो ये मोस्ट कुछ मंत्री हैं। और देख लेंगे भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्री में, मोस्ट फैक्ट में देखेंगे। देखिएगा, कानून मंत्री, प्रथम कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम। तो ये इतने मोस्ट जो मंत्री हैं इनको आप याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट है। चलिए, और जितने भी दोस्त चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो क्या कह रहा है, किस अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है? तो ये आपका है अनुसूची 8। किसमें दोस्तों? अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 में क्या है? केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है। अनुसूची 7 में जो दिया गया है 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुसूची 5 में क्या दिया है देखिएगा, अनुसूची 5 में है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्र एसटी एससी का प्रशासन से संबंधित क्षेत्र का दिया गया इसमें। अनुसूची अगर 11 की बात किया जाए तो अनुसूची 11 में क्या दिया गया है? पंचायती राज से संबंधित दिए गए बातें। जैसे पंचायती राज 3 प्रकार से होते हैं, 3 स्तर के हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो यह अनुसूची 11 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो बता दें, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और बात किया जाए देखिएगा प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री को। और उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अब बात आती है राज्यपाल, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उसी राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो शपथ दिलाएंगे राज्यपाल को। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो बता दें आपको, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या ये वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं। 34 कैसे? 31 अन्य हैं और एक मुख्य न्यायाधीश। कैसे? 31 अन्य न्यायाधीश और एक तीन मुख्य। देखिएगा, उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या अगर पूछता है तो टोटल आप 34 बताएंगे। कैसे? 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। पहले क्या था, पहले कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना था? 31 था, 30 अन्य न्यायाधीश रहते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश। लेकिन वर्तमान में पूछा है कुल न्यायाधीश कितना है, तो आपको बताना कितना? 34 न्यायाधीश है वर्तमान में। कितने दोस्तों? 34 न्यायाधीश है। चलिए अगला देखेंगे। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक पहुंच सके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है, संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया? तो बताना है आपको संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो दोस्तों नागरिकता का जो वर्णन किया गया संविधान में, यह किया गया भाग 2 में। किसमें किया गया? भाग 2 में किया गया। अब बात कर लेते भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 में
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया कि कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश, ये भाग 1 में बताया गया। भाग 3 में क्या बताया गया? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या बताया गया? मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया भाग 3 में। और मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक यहाँ पर है मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में। तो सभी का अपन जान लिए, भाग 1, 2, 3 जितने भी हैं। हमसे पूछा था नागरिकता, आपको बता देना नागरिकता कहाँ है? नागरिकता भाग 2 में है। इस तरह से अपन को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया है? मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अपन को समझना है, ध्यान समझिएगा इसको। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, ये क्वेश्चन है। तो जोड़ा गया, बता दें अपन को, 1976 में जोड़ा गया। लेकिन इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानिएगा। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन, कब दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। जब मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया था, तब स्टार्टिंग में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन बाद में कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य ऐड कर दिया गया। जब एक और मौलिक कर्तव्य ऐड कर दिया गया, तो अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितने हो गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। अगर आपसे पूछता है मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया, तो आपको बताना है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कई लोग जानते होंगे, बता दे रहे हैं। संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे दोस्तों? भीमराव अंबेडकर थे। अब देखेंगे संविधान के प्रारूप समिति, यहाँ पर क्या है? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के बारे में थोड़ी जान लेंगे। देखिएगा, प्रारूप समिति की जो स्थापना किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति की स्थापना कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। टोटल कितने मेंबर थे प्रारूप समिति में? तो टोटल जो मेंबर थे प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। तो ये प्रारूप समिति से संबंधित ये मोस्ट क्वेश्चन हो गया। अध्यक्ष पूछेगा, आपको बताना है BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास पहुंच जाए, और इस बार वर्दी लेना ही है। चलिए अगला है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपको हम बता दें, भारत में इस टाइम पर टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। पहले कितने उच्च न्यायालय थे? पहले 24 उच्च न्यायालय थे। तो दोस्तों नया उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो बता दें 25वां जो उच्च न्यायालय है, कौन? 25वां जो उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है। देश का 25वां उच्च न्यायालय बना है। पहले 24 था और एक और बढ़ गया तो 25 उच्च न्यायालय हो गए। आपको हम बता दें कुछ राज्यों के उच्च न्यायालय, जैसे बता दें मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। यूपी का, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई जितने भी राज्य सभी का उच्च न्यायालय याद रहना चाहिए, कोई सा भी आ सकता है पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट जितने भी 10 क्वेश्चन लिया गया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? अब ध्यान समझिएगा क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो लिया गया कहाँ से? रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। रूस से एक और चीज लिया गया। क्या लिया गया? क्या लिया गया? पंचायती राज। ये रूस है ना, रूस से क्या लिया गया? पंचवर्षीय योजना। क्या लिया गया दोस्तों? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? पूछो तो क्या बोलना है? रूस से लिया गया। रूस से और क्या लिया गया? पंचवर्षीय जो योजना है ना, ये रूस से लिया गया। अब देखेंगे चारों ऑप्शन को देखेंगे। अमेरिका की बात करें, अगर किसकी बात करें? अमेरिका। तो अमेरिका से क्या लिया गया? मूल अधिकार लिया गया अमेरिका से। न्यायपालिका लिया गया अमेरिका से। तो अमेरिका से ये सब लिया गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया दोस्तों? तो ब्रिटेन से लिया गया आपका संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल। क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल। ये सब कहाँ से लिया गया?
ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता, और क्या लिया गया है जो मोस्ट है, ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता। अब इसके बाद अगर बात की जाए डी नंबर, कनाडा से क्या क्या लिया गया दोस्तों, तो हम बता दें आपको, कनाडा से लिया गया संघीय व्यवस्था लिया गया और अपशिष्ट शक्तियां ले गया। संघीय व्यवस्था मतलब क्या होता है, अधिकतर जो पावर है वो संघ के पास है। किसके पास है, संघ के पास है। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया, संघीय व्यवस्था लिया गया, अवशिष्ट शक्तियां लिया गया जो संसद के पास होती है। ये मोस्ट थे क्वेश्चन, 10 मोस्ट क्वेश्चन। और हम बता दें आपको, संविधान संबंधित डेली क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। जितने भी दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा जीके तो लाइक भी करें। जय हिंद।